उसका जो ओरिजिनल नेम है संस्कृत, उसका नाम सिरिधान्य है। वो रिच है, दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज प्रोटीन, एंड दे आर द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ हेल्दी नेचुरली। एक्चुअली नेचुरली आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको इतना बढ़िया कर देते हैं कि यू डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा मेडिसिन और समथिंग। हमारा जो ब्रांड है स्मार्ट 11, बिकॉज मिलेट्स आर कंसिडर्ड टू बी स्मार्ट फूड्स एंड 11 टाइप के मेजर मिलेट्स है, वी आर कॉलिंग देम स्मार्ट 11। कोई चीज हेल्दी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टेस्टी ना हो। वी आर चेंजिंग दैट ट्रेंड। वी हैव लाइक द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्ट जो किसी को भी पसंद आएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंजॉय द टेस्ट प्लस यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग बैड टू योर स्टमक। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर मिलेट प्रोडक्ट्स। फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सोनू उपाध्याय। जैसे कि सबको पता है कि 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। मिलेट्स की खेती भी अब बढ़ गई है, तो मिलेट्स से क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार हो सकते हैं। जैसे कि हमारे किसान होते हैं जो सोचते हैं कि मैं आज राइस उगा रहा हूँ या मैं गेहूँ उगा रहा हूँ, तो सिरिधान्य उगाऊंगा तो खरीदेगा कौन। तो भाई ये जान लीजिए कि मार्केट यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि ईयर ऑफ मिलेट्स आ गया है। तो अगर आप सिरिधान्य की खेती करते हो तो पक्का आप प्रॉफिट में रहोगे। तो मैं इस स्टॉल में हूँ जो कि बैंगलोर में एक फेयर चल रहा है, मिलेट मेला। तो इधर एक स्टॉल की जो ओनर है, इनसे मैं आपकी परिचय करवाती हूँ और बताती हूँ कि इधर क्या क्या प्रोडक्ट्स है, और अगर आप अपना सिरिधान्य उगा रहे हो खेत में तो बेचोगे अगर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाले को, तो कितना मुनाफा कमा सकते हो। तो मैम नमस्ते, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने परमिशन दी अपने इस बिजी बिजनेस शेड्यूल में। तो पहले आप बताओ ये ब्रांड क्या है और आपका नाम क्या है, कितने साल से आप ये बिजनेस कर रहे हो। जी नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा कांठावाला है। हम लोग पूना महाराष्ट्र से है एंड हमारा ये ब्रांड है जिसका नाम है स्मार्ट 11। इसके पीछे एक रीज़न है, इसका नाम जो स्मार्ट 11 है, हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं मिलेट्स में से बनाए हैं। जैसे आपको पता है कि मिलेट्स आर बेसिकली जो छोटा खाने बोलते हैं स्मॉल ग्रेन्स, तो उसमें देयर आर मोर देन 30 पर लाइक मेजरली अराउंड 11 मिलेट्स जो है, रागी है, जवार, बाजरा, ये जो सारे है ना ज़्यादा न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा रिच रहते हैं देन गेहूँ या चावल। इसके कारण हमारा जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज, वो मिलेट्स ही खाते थे। इवन अथर्ववेद में मिलेट्स के बारे में बताया गया है। उसका जो ओरिजिनल नेम है संस्कृत, उसका नाम सिरिधान्य है। वो रिच है, दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज प्रोटीन, एंड दे आर द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ हेल्दी नेचुरली, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन फाइबर। सो क्या होता है कि बेसिक है कि आपके 90% जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी बॉडी में जो है वो डाइजेशन के कारण होते हैं। इफ़ यू आर ईटिंग रॉन्ग तो चांसेस है कि आपको कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। मिलेट्स जो है, जो एक्चुअली नेचुरली आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको इतना बढ़िया कर देते हैं कि यू डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा मेडिसिन और समथिंग। तो दैट इज़ द रीज़न मिलेट्स को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से वापस प्रमोट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से इसका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली इन साउथ, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद में मिलेट्स की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो ब्रांड है स्मार्ट 11, बिकॉज मिलेट्स आर कंसिडर्ड टू बी स्मार्ट फूड्स एंड 11 टाइप के मेजर मिलेट्स है, वी आर कॉलिंग देम स्मार्ट 11। हमारा ब्रांड वॉज लॉन्च 2021 मई में, सो वी आर 1.5 year old स्टार्टअप। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रांट मिला है। थैंक यू सो मच। वी हैव गॉट द हाईएस्ट ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द RKVY रफ्तार प्रोग्राम, which is a program of government to support agri entrepreneurs. We are there is Indian Institute of Millet Research which is based in Hyderabad. Our startup is incubated with them. So we have even won the award from Poshak Anaj, which is from government of India, for our brand. So the journey has been very beautiful. हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आप मिलेट्स में से ऐसी चीज़ें बनाएं जो आजकल के लोगों को पसंद आता है खाने को, नूडल्स, पास्ता, बट इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। आप एज अ मदर किसी अपने बच्चे को वो कोई नूडल दे रही है जो मैदे में से बना है, ऑयल से भरा है, प्रिजर्वेटिव्स है, MSG है। हमारे प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, नो ऑयल,
no MSG, no preservatives. So it's a vegan product, it's a complete healthy product. पर हम लोगों ने टेस्ट के लिए हमने ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. ओके कोई चीज़ हेल्दी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टेस्टी ना हो. Correct. वी आर चेंजिंग दैट ट्रेंड. वी हैव लाइक द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्ट जो किसी को भी पसंद आएगा. इसलिए हमारा रिपीट बहुत होता है प्रोडक्ट्स का. इट इज़ नॉट जस्ट न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस. हमको क्या है कि सिटीज़ में स्पेशली लोगों को टाइम नहीं होता एलैबोरेट मील कुक करने को. मम्मी भी बेचारी वर्किंग है या 10 काम करने हैं, तो बच्चों को कुछ हेल्दी देना तो क्या दें. और बच्चे तो मांगते ही है नूडल्स, पास्ता एक्सेट्रा. या सो व्हाट हैपेंस इज हम लोगों ने न्यूट्रिशियस डिलीशियस मिलेट प्रोडक्ट्स बनाया है. द सेम टाइम वी आर वेरी इजी टू कुक. हमारे जो प्रोडक्ट्स है नूडल्स, पास्ता इंस्टेंट बन जाते हैं. दिस इज अ पास्ता, दिस इज अ रागी पास्ता. तो आप 5 मिनट उसको लाइक बॉइलिंग वाटर में डालिए, उसका मसाला डालिए, थोड़ा मिल्क ऐड कीजिए एंड इट इज़ रेडी टू ईट. ओह वाओ. So this is the beauty of our products. They are easy to cook at the same time wholesome meals है. भूख लगता है तभी आप सैलड या जूसेस से आपका पेट नहीं भरता है, आपको प्रॉपर खाना चाहिए. तो जैसे अगर लेडीज़ भी, यू आर ऑल्सो वर्किंग लेडी मैम, आप दोपहर में 1 बजे लंच करते हैं, शाम को 6 बजे घर जाना होता है, बीच में आपको एक छोटी भूख लगती है. सो दैट टाइम आप क्या करोगे, नीचे जाके कुछ चाट खा के आए, या फिर अगर आप कॉन्शियस हो तो आप सैलड खाओगे. पर दोनों में मज़ा नहीं है क्योंकि चाट खाते खाते आपको टेंशन आता है. दिस यू कैन ईट गिल्ट फ्री. Wow. Because you're going to enjoy the taste, plus you're not adding anything bad to your stomach. Correct. So that is the beauty of our millet products. Awesome. हम लोग ने apart from this we've made like ready to eat, like we have cookies, we have khakra, we have cookies. Then we have khakras, gluten. These are absolute gluten-free khakras. So there's no wheat as well in this. Wow. So okay. so these are the kind of products we have made. We are there on e-commerce. We're selling on Amazon, Big Basket. अभी हम लोग बैंगलोर में भी प्लान टू स्टार्ट. सो आई गेस दिस. या तो आपने जब ये सिरिधान्य की जो भी ये बाई प्रोडक्ट्स बनाने की शुरू की थी, तो आइडिया कहाँ से आता? क्योंकि ये जो ईयर ऑफ मिलेट से अभी डिक्लेयर किया गया है, आपने 1.5 साल पहले इसको शुरू किया था. थॉट्स भी ये होता है कि हम क्या करते हैं, यूजुअली देखते हैं कि यार ये बिजनेस अच्छा चल रहा है तो चलो ये करते हैं. बट जिस बिजनेस का नाम भी शायद तब नहीं था, तब आपने इसके बारे में सोचा और इतने सारे बाई प्रोडक्ट्स आपने तैयार करवाए. तो कैसे हुआ और कहाँ से आपको आइडिया मिले कि मैं कहाँ से लूँ? यूजुअली क्या होता है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से मंगाना है, मैं कैसे इसको प्रोसेसिंग करूंगी, कहाँ मार्केटिंग करूंगी, ये सब टेंशन होती है. तो इसका जो जर्नी था वो कैसा था? Sure. I would like to share my journey with you. Basically, ma'am, I'm a marketing person, Okay. and I was last working in Singapore as a global brand manager. Okay. Yeah. So while I was working, then while staying there, I saw that many of the people जो like non-Indians हैं, हमारे जो products है जैसे millets है, अमरंथ है, बकवीट, ये सारा जो कुट्टू वगैरह जो शायद हम लोग कभी उपवास वगैरह में खाते हैं, अदरवाइज पूरे साल नहीं खाते हैं, वो लोग उसको ऐसे सुपर फूड खाते हैं. तो उनके से सारे ब्रेड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, दे मेक इट आउट ऑफ दैट. तो मैं हमेशा सोचती थी कि हम लोग यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स वगैरह खा के, जंक फूड खा के हमारी सेहत ख़राब कर रहे हैं, वेयरएज़ वो लोग हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है उसको एक ईजी वे में बना के खा रहे हैं, एंड दे आर स्टेइंग हेल्दी. सो आई थॉट कि व्हाई नॉट आवर कंट्री हैज़ द सेम, लाइक अगर हम भी उनके लिए ये कंफर्ट फूड्स अगर एक हेल्दी वे में बनाते हैं, एंड विच इज़ ईजी टू कुक. ऐसे एलैबोरेट नहीं किया, आपको बहुत मेहनत करनी है, पानी में डाल के हो जाता है. So that is where the idea I got. I moved back to India. I did research for almost a year, and I wanted to make something which is like a good gut food, something which anybody can have. ऐसे नहीं कि आपको डॉक्टर का रिकमेंडेशन है आप तो ही खा सकते हैं. एक माँ अपने बच्चे को बेझिझक दे सकती है. अगर कोई डायबिटिक पर्सन है, लाइक अगर थोड़े एल्डरली पर्सन है, उनको है कि मुझे आज मेरा दिल है पास्ता खाने को, तो वो ऐसे खुशी से खा सकते हैं. We wanted that. Okay. That was the inspiration that our country deserves to be healthy with our ancestral products, but we give it in एक देसी ट्विस्ट, एक नया ट्विस्ट दे दिया उसको, लाइक नूडल्स बना दिया, पास्ता जो आजकल लोगों को. So that is where the idea came. I started. मैंने मेरा रिसर्च किया. मैं काफ़ी टाइम लाइक बैंगलोर वगैरह में एग्जीबिशन में, यही एग्जीबिशन में मैं 2018-19 में आई थी टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़. देन स्लोली वी गॉट दी अवेयरनेस. फिर हम लोग IIMR से जुड़े, वहाँ पे हमको ट्रेनिंग की, क्रॉप की वगैरह बहुत सारी ट्रेनिंग हमको दी गई. टेक्नोलॉजी क्या होती है, हाउ टू गेट दिस प्रोसेस्ड, व्हाट इज़ द प्रोक्योरमेंट. उसमें फार्मर्स थे काफ़ी, तो हम उनसे लेके रॉ मटेरियल है वो उनसे प्रोक्योर कर सकते थे. ये सारा चीज़ करते करते, मेहनत करते करते
दिस हैपेंड टुडे। नो, वो बोलते हैं भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि मेहनत करो फल की फल की इच्छा मत करो। तो हम अभी वो कर रहे हैं मैम, हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, बाकी उनके हाथ में। एक्चुअली जब भी कुछ खेती की बात आती है ना, तो किसान को हम ध्यान में रखते हैं कि किसान हमेशा ये बोलते हैं कि जो मैं फसल उगाता हूँ उसका जो मुनाफा मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, हमेशा यही बात होती है, और हद तक ये सच भी है। तो जैसे अब आप ये प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो कहाँ से लेते हो जो रॉ मटेरियल चाहिए होती है, या कैसे आपने पहली बार खोजा था, क्योंकि बल्क में चाहिए होगी आपको। जी मैम, अगर आप होलसेलर से लोगे तो फिर किसान को फायदा नहीं है, तो इसमें आप कैसे किसान को फायदा सोच के क्या कर रहे हो आप? मैम एक अच्छी बात यह है कि एक्चुअली आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है बहुत ही सतर्क है, एंड हम तो मानते ही है कि किसान भगवान है, बिकॉज वो नहीं रहते तो आज हम लोग इतना आराम से हमको खाना नहीं मिलता था, आज हमारे जिंदा भी नहीं रहते थे। वेरी ट्रू। तो जो ग्रास रूट लेवल पे काम है कि ग्रास रूट पे आज ज़्यादातर जो किसान थे वो अगर सोया उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, क्योंकि उनको अच्छी ये मिलती है, आप उनको बताओ कि आप कुछ ऐसा उगाओ क्योंकि वो पता है आपको ज़्यादा हेल्दी है। तो फर्स्ट लेवल का जो ग्राउंड वर्क किया तो उनकी तरफ से ही था कि उनको उनकी जो MSP है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, उनको मिले। तो अगर उनको वो अमाउंट मिलेट्स उगाने से भी मिल रहा है तो व्हाई नॉट। तो दैट इज़ व्हाट वाज डन बाय द गवर्नमेंट। और ये जो FPOs है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, क्योंकि क्या होता है कोई गांव में अगर सपोज 40-50 किसान है, उनको पता नहीं कहाँ पे जाके उनके लिए मार्केट ढूंढे, पर जो FPO के हेड्स रहते हैं उनके पास कनेक्ट्स रहते हैं, उन सब का वो लोग जो उपज रहती है वो उनको लेके फिर वो हमारी जैसी कंपनीज है उनको बेच डालती है, बराबर। सो दैट गैप हैज़ बीन रिड्यूस। जो मिडिल मैन जो एक्सप्लॉइट करते थे किसान को, वो नहीं है। तो FPO की वजह से अभी वो गैप जो रिड्यूस हो चुका है, तो हाँ। फार्मर्स डायरेक्टली FPO से कनेक्टेड है और कनेक्टेड रहेंगे तभी उनको फायदा होगा। हाँ, और वो FPO से आप लोगों को जो भी चाहिए वो मिल रहा है। हाँ, क्योंकि मैम अगर मेरे को किसी एक किसान के पास जाके ढूंढना मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा, अगर मुझे उनके लिए भी डिफिकल्ट है, तो वो जो गैप है, क्योंकि FPO में उनकी एक कनेक्शन नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, एंड दे आर कनेक्टेड टू पीपल लाइक अस थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू। तो हमारे इंट्रैक्शंस होते हैं, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों का मिलना होता है, वो हमें हमारे उनके क्रॉप्स के बारे में बताते हैं, हम हमारी रिक्वायरमेंट उनको बता सकते हैं। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप सामने सामने बात कर रहे हैं, तो कोई आके थर्ड पर्सन एक्सप्लोर करे उसकी गुंजाइश नहीं रहती है। तो वो बहुत ये रहा है। इनफैक्ट हमारा भी जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, वेस्टर्न घाट्स में जो ट्राइबल्स रहते हैं जो उसको नेचुरली उगाते हैं, हम उनसे डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं ताकि उनको एक सस्टेनेबल लाइफ मिले, लाइक उनको एक कंटिन्यूस उनको एक पैसा मिलता रहे। और हमें भी पता है कि वो लोग जो उगाते हैं नेचुरल वे में उगाते हैं, उसमें केमिकल्स वगैरह नहीं डालते। तो वी हैव द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ नेचुरल मिलेट्स, जिसमें से हम हमारे प्रोडक्ट्स प्रोसेस करके हम लोग कंज्यूमर्स को देते हैं। तो बहुत ही विन विन सिचुएशन है। वी फील रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। पक्का, क्योंकि जो भी हम करते हैं ना, उसमें अगर किसी दूसरे बंदे का भी फायदा हो रहा हो, आपका भी हो, तभी अच्छा होता है। स्पेशली जब इसमें किसान इन्वॉल्व हो, तो पहले तो हम उन्हीं का सोचते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं है तो शायद इस धरती पे कितने दिन हम नेचुरली फॉरेस्ट ग्रोन फल फूल खा के जिंदा रहेंगे, हम नहीं रह सकते। तो जब तक वो खुश है, ऑफ कोर्स चाहे ज्यादा रेट में मिले चाहे कम रेट में मिले, हम भी खुश रहेंगे। सही बात है। तो अगर जैसे आपने बोला कि 1.5 साल हो गया इसका ब्रांड को स्टार्ट करके, तो पिछले साल का टर्नओवर क्या था, क्या आप बता सकते हो, और इस साल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? So ma'am, last year we must have done around 0.6 CR, so around 60 lakhs. It was like 6 months था. But this year we want to cross around 2.5 to 3 crores. हमारा एक्सपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत लाइक नॉर्वे में, नेपाल में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। जिससे हमारा कंसाइनमेंट US को जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को जा रहा है। प्लस विद इन इंडिया हमारा जो हम लोग ऑलरेडी बिग बास्केट अमेजोन पे है, पर हमको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग हमारा एक्सपैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट बैंगलोर में ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉर लाइक गुड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर्स हु कैन डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट्स। तो इस हिसाब से हमको पता है कि एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंट वेज में ये प्रोडक्शन हमारा जो सेल्स के है, लाइक मोर एवेन्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। सो थ्रू दैट वी नो दैट विल बी इजीली एबल टू अचीव दिस टारगेट। ऑसम मैम, ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वेस्टर्न घाट्स के ट्राइबल लोगों को काम भी मिल रहा है, क्योंकि फार्मिंग तो हर कोई करना चाहता है और करता है, और उसके बाद बोलता है कि यार मैं बेचूं कहाँ, तो क्यों करूँ, इससे अच्छा तो मैं आराम से रह लूँ, राइट। तो जब उनको एक मुनाफा भी मिलेगा तभी कुछ होगा। तो आप जैसे लोग, जैसे आपने अपना एक ब्रांड किया है और आप वेस्टर्न घाट्स के ट्राइबल लोगों को एक
जो भी हो रहा है वो आप पैसे दे रहे हो। जैसे हम ये सोच सकते हैं कि अगर बीच का बंदा होता तो 5 रुपया बचता, उनको शायद अभी 10 या 15 रुपया बच रहा होगा। तो ऑफकोर्स दिस इज अ ग्रेट जॉब। तो आपकी ये ब्रांड बहुत ऊंचाई छुए है मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपने 2.5 का इस साल का टारगेट रखा है वो उससे भी ज्यादा हो। और अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हो तो आप बता सकते हो। जी, नमस्ते वंस अगेन। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो कंट्री है ना, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड। जो हमने यहाँ पे एक एफर्ट लिए इतने सालों की, हमारी जो एक संस्कृति है, फूड इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। एंड जो हम लोग मिलेट्स सिरिधानिया बोलते हैं, उसको रिवाइव करना पूरे हमारी कंट्री के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन एज द एपेक्स कंट्री फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो हमारे यहाँ से इतना एक्सपोर्ट्स होता है डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। मिलेट्स जो है, सिंपल चीज़ आपको बताती हूँ, जो हम लोग राइस खाते हैं, मिलेट्स उसका सिर्फ 10% पानी इस्तेमाल करता है ग्रो होने के लिए। तो आज की तारीख में जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, जो लेकिन वाटर लेवल्स डिप्लीट हुए हैं, ये जो सारे इश्यूज़ है, इफ़ वी स्टार्ट ईटिंग एंड कंज्यूमिंग मोर मिलेट्स, ये सारे इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप मिलेट्स खाते हो तो आप नेचुरली हेल्दी रहोगे। आपको जो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डायबिटीज़ है, लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, ये सारे इश्यूज़ को सिर्फ मिलेट अगर आप हफ्ते में 3 बार भी खाते हैं, उससे आपको ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रोवाइजेशन आ गया है। तो दैट इज़ वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ मिलेट्स। इट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ गुड फॉर द फार्मर, इट इज़ गुड फॉर द प्लानट। So please consider what you're eating and please consider millet to be your next best option for staple foods. Thank you so much. तो दोस्तों, जैसे आपने इनकी बातें सुनी, ऑफकोर्स आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कितना प्रॉफिट है। तो अगर आप भी खेती कर रहे हो तो सिरिधान्य को एक ऑप्शन रख सकते हो। पूरा करना चाहो तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको एक ऑप्शन रख के पहला साल खेती करके देख लो कैसे जा रहा है, कितना मार्केट हो रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या क्या उगाना है। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें कुछ जगह पे ही उगती है, तो आप डिसाइड कर सकते हो आप कहाँ रहते हो, क्या उगाना है पक्का, क्योंकि ये ईयर ऑफ मिलेट से अगले साल से और इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर प्रोडक्शन आपने कर रखा है तो आपका माल ऐसे बिक जाएगा। अगर आप और किसी भी जानकारी को जानना चाहते हो, जैसे दूसरे चीज की खेती कैसे होती है, बिजनेस कैसे होता है, या फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, तो हमारा फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लो। इसमें 1000 से भी अधिक कोर्स है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो मैं आपको अगले सेगमेंट में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।